বরাক উপত্যকার বহু চা বাগানের জমি অবৈধ বাংলাদেশিদের দখলে। বিশেষ করে বন্ধ হয়ে থাকা বাগানগুলি দখল করে নিয়েছে অবৈধ বাংলাদেশিরা। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন বরাকের চা বাগান কর্তৃপক্ষ। শনিবার সুরমা ভ্যালি ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের 123তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন সুরমা ভ্যালি ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান ঈশ্বর ভাই উবাদিয়া। তিনি বলেন, প্রতিটি চা বাগানের ভূমি যথেষ্ট পরিমাণের থাকে, আর সেই সুযোগ নেয় অবৈধ বাংলাদেশিরা। অবৈধ বাংলাদেশিদের এ ধরনের কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন বাগান কর্তৃপক্ষরা, কিন্তু প্রশাসনের কাছ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা পাওয়ার কথা তার বিপরীত পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে বলে জানালেন উবাদিয়া। चाय बागान का बहुत वास्ट एरिया है और चारों ओर सब बाहर वाले, मतलब बहुत सारे बांग्लादेश से एंक्रोचमेंट है। आप लोग को तो मालूम है बराक वैली पूरा बांग्लादेशियों से भरती है, तो हमारी चारों ओर बॉर्डर में ये लोग बैठे हुए हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि टी इंडस्ट्री एक ही है जिनके पास में आज लैंड अवेलेबल है, बाकी सारी गवर्नमेंट की लैंड्स है, सारी एंक्रोच हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग का भी प्रेशर बढ़ रहा है। और जैसे जो नया बागान हम लोग ने लिया है आतिचेरा, तो उसमें तो चारों ओर से, क्योंकि इन बिटवीन कोई मैनेजमेंट था नहीं वहाँ में, तो जो बागान सीक हो जाता है वो बागानों की ज़मीन पूरा जोर दखल करके लोग बैठ जाते हैं वहाँ, क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। और बाद में जब कोई नया मालिक लेता है तो उनको बहुत सारी तकलीफ वहाँ में उनको फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा बर्निंग इशू है टी इंडस्ट्री के लिए। हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर्स हैं वो अपना रूटीन काम में इतने बिजी रहते हैं और उनका अंडर स्टाफ भी है, तो हम लोग कभी जाते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा उनके लिए वेट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेके जाते तब तो तुरंत ही बात हो जाती है, लेकिन वो इतने बिजी रहते हैं कि हमारे लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैंने आज गवर्नमेंट से कहा है कि हमारे लिए टी सेल सेपरेट होना चाहिए, ताकि चाय बागान का जो भी इश्यू है उसको तुरंत ही उसको रिजॉल्व हो जाए। जो बॉर्डर में पड़ा हुआ एरिया है वो हमारे देश के लोगों के पास तो अपना जगह है ही, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। तो मेनली वही लोग हैं जो हमारी ज़मीनों को दखल करते हैं। और आपने देखा होगा, शायद आप लोग कभी गए हैं कि नहीं, जो बागान बीच में बंद पड़े थे जो भी कारण हो, वो बागानों में आप देखिएगा सारे बांग्लादेशी बैठ गए। मेन रेजोल्यूशन इज दैट वी हैव टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज विच इज़ अफेक्टिंग द एंटायर टी इंडस्ट्री वेरी बैडली, एंड to mitigate the climate change we have to increase our dependence on solar energy, improve our water management, energy management, and go for more carbon credits basically. So that is the way forward for the industry. Other things तो और हम लोग सब ट्राई करके देख चुका, कुछ फ़ायदा प्राइस के लिए हम लोग रोता रहता है, वो प्राइस कुछ होने वाला नहीं है। हाउ टू कट डाउन ऑन द कॉस्ट and sustainability. The main thing forward is to cut down on fossil fuel. जितना हम लोग fossil fuel में cut down करेगा उतना it's better for the industry to grow. And कचार has started on a good note. सबसे ज़्यादा solar energy पूरा असम में कचार में स्टार्ट हुआ है। ये प्रॉब्लम सुधारने के लिए हम बोला है अपना ब्रांच में आदमी लोग को to talk with APDCL high rank officials, and जितना हो सके डायरेक्ट एक लाइन होता है जो डायरेक्ट बागान को लाइन जाता है, डेडिकेटेड लाइन जिसको बोला जाता है। तो अगर डेडिकेटेड लाइन दे दें हम लोग, थोड़ा सा पावर टैरिफ ज़्यादा देने में भी नहीं हिचकिचाएगा। सपोजिंग हमारा बागान में डायरेक्ट लाइन आ रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, तो आई विल नॉट माइंड टू पे मोर स्लाइटली। इफ द गवर्नमेंट कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग, नथिंग लाइक इट। ऐसा हुआ है वेस्ट बंगाल में, डेडिकेटेड लाइन सब दिया हुआ है गार्डन सबको, तो उसमें 100% पावर रहता है। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहता है बट उसमें हम लोग का बहुत फ़ायदा रहता है, इंटरप्शन नहीं होता है। अगर यहाँ पर भी कर दे कचरा यहाँ पर तो बहुत फ़ायदा होगा। बराक वैली ऑल्सो इज़ इन द नॉट मेकिंग प्रॉफिट एज वेल एज अदर असम एंड डुआर्स ऑल्सो। दार्जिलिंग कोई रीजन में नहीं अच्छा हुआ है। मेन कारण है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबका ज़्यादा बढ़ते गया है, और जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है उतना हमारा प्राइस ऑफ चाय का सेल नहीं बढ़ा है। तो वही हम लोग आज बता रहा था कि डाइवर्सिफाई करिए ग्रीन टी में, डाइवर्सिफाई करिए ऑर्थोडॉक्स चाय में, बट उतना इजी नहीं है। बराक वैली का सबसे लोएस्ट चाय का वैल्यू है हम लोग का, सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग का है, फिर असम, फिर डुआर्स, फिर बराक वैली। तो हम लोग को फॉर सस्टेनेंस ऑफ द इंडस्ट्री वी हैव टू
डाइवर्सिफाई इनटू बेटर क्वालिटी। देखिए बागान बंद हो रहा है, दैट इज़ नॉट ओनली हैपनिंग हियर, इट इज़ हैपनिंग लाइक मिस्टर राहा हैड सेड इन स्पीच। वेस्ट बंगाल में भी 13 से ज़्यादा बागान बंद है, दार्जिलिंग में भी 15 से ज़्यादा बागान बंद है। वो हो रहा है क्योंकि सस्टेन नहीं कर पा रहा आदमी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका प्राइस रियलाइजेशन से बढ़ते जाएगा तो हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन, इसीलिए बागान बंद हो रहा है और कोई कारण नहीं है।